बैठ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। ऐप में जुड़े सारे बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। उस क्लास में हम लोग बेटा पढ़ रहे थे इंडाइसिस और लॉग। आप लोग आए होंगे इसमें वहाँ से। हाँ, एज ए बेसिक टॉपिक के रूप में हम दो टॉपिक पढ़े थे वहाँ। ठीक है, लॉग भी हम लोग पढ़ा था और इंडाइसिस भी पढ़े थे। उसमें आपका जो रेशियो है पोर्शंस वो अलग से क्लास चलेगी आपकी। जैसे मैंने कल लिया, जो पहले वाले बच्चों को छूटा हुआ था तो कल मैंने बुला के पढ़ाया 3 घंटे। वैसे ही आपकी भी क्लास चलेगी जिनका रेशियो प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे जो टॉपिक है वो इक्वेशंस के अंदर में मैंने बोला था कि 3 टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और वैसे तो इंडाइसिस और लॉग इसलिए हम पढ़ते हैं भी शुरू में। एक तो पहले शुरू में दिया हुआ है उसलिए पढ़ते हैं, पहले टॉपिक दिया ही आईसीआई मॉड्यूल ने। और इंडाइसिस और लॉग को इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें मैथ में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है आपके पेपर में इन सीए फाउंडेशन में। उसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको, इंस्टॉलमेंट, कोई पैसा जमा कर दिया आपके गार्जियन, उसको हमेशा इंस्टॉलमेंट मिलते रहे। आपने कोई चीज़ खरीद ली उसको वापस कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीज़ें आप उस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपको पेपर में आते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्क्स का मतलब ये बता दूं कि 10 से लेकर के 15 के बीच, यानी कभी 15 नंबर का हो रहा, कभी 12, कभी 13, कभी 14। पिछले जो अटेम्प्ट गया है उसमें 14 क्वेश्चन थे, अभी जो पेपर हुआ है। तो सोच लीजिए कि 40 मार्क्स का मैथ है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें अकेले ये चौथा चैप्टर आपको कर दे देता है 14 मार्क्स। तो बाकी बच गए 25, 26। 26 मार्क्स में 7 चैप्टर बचा। एवरेज लगा लीजिए कितने मार्क्स, 4, 3.5, 4। एक चैप्टर ऐसा है जो 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा चैप्टर 1 नंबर या 2 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं, कभी नहीं। तो 24 बचे 6, 2 नंबर हटा दीजिए तो 24 बचे 6 चैप्टर के लिए। तो 4 क्वेश्चन एवरेज है बाकी का। यानी रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग में 2 लॉग 2 इंडाइसिस आ गया तो 4 हो गया, रेशियो की जरूरत नहीं है उसकी। या 2 रेशियो आ गया, 2 लॉग आ गया तो उसको इंडाइसिस की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या करता है, सभी रेशियो दे देता है, कोई लॉग इंडाइसिस नहीं देता है। सुन लीजिए, चारों क्वेश्चन रेशियो का या चारों क्वेश्चन इंडाइसिस का, ऐसे भी दे देता है। तो हम लोग आज टॉपिक जो पढ़ेंगे वो, इस क्लास में हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे। और इक्वेशन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ना चाहते हैं सभी, थोड़ा सा डाउट आपके पास रहेगा। इक्वेशन अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 से 15 मार्क्स का अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम उसको शुरू करेंगे पहले आज इस क्लास में। उसकी ज़रूरत आपको कैलकुलेटर से बहुत सारा क्वेश्चन, और सबसे इजी भी है, मतलब उसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई कॉमन लेने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ लॉग लगेगा जो पढ़ें आप, इंडाइसेस का यूज़ होगा जो पढ़ें आप। तो आप रेडी हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स का शुरू करूँ आज? कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ लेंगे जो छूटा हुआ है। हम उसके लिए एश्योरेंस दे दिया कि हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी चलती है, वह मैं बताता हूँ बीच बीच में 2-4 दिन 5 दिन के बाद कि ये क्लास आपका एक्स्ट्रा चलेगी। जिनको है छूटा वो पढ़ेंगे, वो जैसे कल चली क्लास 3 घंटे की, उसमें वैसे ही आप लोग की भी चलेगी क्लास। और आप जनवरी वाले हैं तो आपको ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दी जल्दी मेरा एग्ज़ाम है।
सितंबर वाले को थोड़ा सा होता है कि सितंबर में जो पेपर है उसका एक आध टॉपिक छूटा है तो एक्स्ट्रा लेना ही लेना पड़ता है हम लोगों को अभी। ठीक है, आपको एकदम रिलैक्स होकर भी पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत अभी नहीं होगी। दोबारा वापस इक्वेशन में हम पूरा इक्वेशन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत शुरू किया था हमने। टोटल इक्वेशन हम लोग पूरे क्लास पढ़ेंगे, रेशियो अलग से चलेगी इस क्लास में, पूरा इक्वेशन फिर होगा। रेशियो सिर्फ जिसका है उसके अलग से एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, रेशियो और लॉग का जो भी है डाउट। तो एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं जहां पर सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, जैसे आप अकाउंटिंग के अंदर में जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते हैं, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे यहाँ सिर्फ आप जो लॉग इंडाइसेस पढ़े उसकी जरूरत टाइम निकालने में होगी, रेट निकालने में होगी बस। और सबसे ज्यादा मार्क्स का मतलब 10 से कम तो आएगा ही नहीं। तो 10 एक चैप्टर देता है और इंडाइसेस और लॉग दो दो 14 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 चैप्टर पढ़ने पर। अगर एक क्वेश्चन और अगर मेहरबान हो गया आईसीआई तो 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा पहला चैप्टर। 5 और 10 कम से कम मानते हैं तो 15 मार्क्स, अगर ज्यादा 5 क्वेश्चन दे दिया इस चैप्टर से 15 दे दिया तो 20 मार्क्स के लिए आप 2 चैप्टर रेडी हो जाएंगे आपका। सबसे बड़ी बात होगा इस चैप्टर में कि इजी कैलकुलेशन से एकदम मल्टीप्लाई करो ऐड करो जैसे आप, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो मैथमेटिक्स फाइनेंस इसलिए भी जरूरी है कि नंबर ज्यादा है, और इसलिए जरूरी है कि फाइनल में, सीए फाइनल में, इंटर में नहीं, इंटर में जरूरत पड़ती होगी तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, कॉस्टिंग वस्टिंग में थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन फाइनल में जाकर के आप एसएफएम एक टॉपिक है जिसमें आप पढ़ेंगे ये सब जो पढ़ेंगे यहाँ, यानी उसकी बेसिक चीज यहाँ है और मेन वहाँ है। जैसे इंस्टॉलमेंट बॉन्ड ये सब सारी चीजें आप जो चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं आप और ये सब की जानकारी नहीं हो तो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कैसे करोगे आप, बात समझ गए। तो इसलिए फाइनल में आपको ये पढ़ना होगा जाके, जो यहाँ मैथ का एक ही पोर्शन है, यही चैप्टर है जो यूज होता रहेगा आपको इंटर में भी थोड़ा और सबसे ज्यादा फिर फाइनल में जाके यूज होगा। बाकी कोई चैप्टर उतना ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए पढ़ेंगे आप। क्लियर है, रेडी हैं इसमें, देखिएगा आज बेटा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हम शुरू कर रहे हैं, सबके लिए एकदम नई टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जिसका नाम इस सेशन से पहले टीवीएम था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसका नाम था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इस टॉपिक का नाम इससे पहले क्या था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसका नाम क्या बना दिया गया आपके नया सिलेबस में, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इसमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा है डेप्रिसिएशन। अकाउंट में कभी पढ़े हो ये, 11th या 12th क्लास में, कब होता है, 12th में, 11th में। हाँ मुझे आइडिया नहीं बेटा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इंस्टॉलमेंट जिसको आप एन्यूटी कहते हैं, पांचवा लीजिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, CAGR, इसका फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एन्युटी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इंस्टॉलमेंट।
सातवां नाम है इसमें, PER PETUITY, परपेचुइटी। एक है एन्युटी, एक है परपेचुइटी। सातवां, बॉन्ड। ये सब पॉइंट है आपको जो इस चैप्टर के अंदर आएगा। क्योंकि पॉइंट ज्यादा है तो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ही आसान होगा। कैलकुलेटर से ज्यादातर क्वेश्चन 90% से भी ज्यादा कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना लेंगे आप। दूसरे चैप्टर में ऐसा नहीं है मैथ में, इसी चैप्टर में ऐसा है। अब हम लोग log 2 पढ़े थे, log 2 का मान दिया होता था 0.3010। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, यहां भी पढ़ेंगे 1 इसी चैप्टर में। log 2 की वैल्यू कभी कभी इस चैप्टर में नहीं दिया होगा 0.3010, तो कैलकुलेटर से निकालने बताऊंगा मैं, ठीक है। आज नहीं लाया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास कैलकुलेटर लाना आपको। आज जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग की, लेकिन नेक्स्ट क्लास आप कैलकुलेटर लेके आएंगे, उसमें log 2 की मान नहीं बल्कि log 0.0625 का भी मान कैलकुलेटर से निकालेंगे। यानी जितनी भी log वैल्यू है कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। दूसरी चीज, आप ये कैलकुलेटर से √2 निकालते हो कि नहीं? √2 कैसे निकालते हो? पहले रूट टाइप करोगे या 2 टाइप करोगे? पहले 2, फिर रूट बटन, वैल्यू आ जाएगी। √8 निकल जाएगी कि नहीं कैलकुलेटर से? बस 2 बार बटन को टाइप करना है, एक बार 8 और दूसरी बार रूट, आंसर दिखाई देगा डिस्प्ले में। लेकिन बेटा यहां पर 3 आ जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? क्यूब रूट। क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6 पढ़ते हैं कि नहीं? अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आप, लेकिन 2 बार बटन दबाने से नहीं आएगा, ठीक है। 2 बार से नहीं आएगा, बल्कि 27 बार टाइप करना पड़ेगा आपको, 26 27 टाइम्स। 12 और 12 24, और माइनस प्लस, हाँ 27, 27 टाइम्स। 27 टाइम्स में है देखिए कितना फर्क है। कैलकुलेटर में आप 7 है, रूट है, बहुत आसान है, 7 टाइप करो, रूट टाइप करो, आंसर आ गया। क्यूब रूट के लिए कितने बार? 27 टाइम्स बटन दबाना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर में, और वो भी स्टेप है कि पहले कैसे क्या टाइप करना है, फिर बाद में क्या टाइप करना है, वो सिखाएंगे। अगर आपका 4th रूट है, क्यूब रूट के बदले 4th रूट है, तब भी 27 टाइम्स। यानी स्क्वायर रूट के अलावा जितना रूट है, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, सभी के लिए कितनी बार? 27 ही बार, ठीक है। क्लियर है आपको? और log 2 का मान निकालना, और log 3 का मान निकालना, और log 0.2 का मान निकालना, और log 0.0625 का मान निकालना हो, तो इसके लिए आपको 22 बार टाइप करने पड़ेंगे। 22 बार टाइप करने के लिए आपको 22 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है, कम ही लगता है। और कैलकुलेटर में टाइप ही करना है ऐसे बस, यानी किसी एक बटन को बार बार टाइप करना, इक्वल बटन, इक्वल को, तो रिजल्ट आ जाता है। तो एनीवे बहुत समय नहीं लगता है ये 22 बार टाइप करने में और 27 बार टाइप करने में। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये तो 2 ही बार टाइप करना है, तो ये तो ज्यादा फास्ट हो, क्योंकि 2 ही बार टाइप करना है, 7 और रूट बस हो गया। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर जो इंडाइसेस के अंदर पढ़ते थे आप, कि x की पावर 3 बराबर अगर 8 है, तो सब बच्चा जानता है कि x बराबर क्या लिखेंगे, बताओ तो? 2 की पावर 3, राइट। ये और ये, बोले x की वैल्यू, x³ बराबर अगर मान लो 6 है, तब x बराबर क्या लिखोगे? पढ़ाया था आपको कि पावर को दूसरी तरफ जाने में बेटा 1/3 लिखोगे कि नहीं?
पावर ट्रांसफर होता है तो पावर रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? पावर रेसिप्रोकल होने पर इसको क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ कितना? 6। उसी तरह से x की पावर 4 है बराबर मान लो 7 है, क्या लिखोगे x बराबर 1/4। ये जो नियम अभी पढ़े आप इंडाइसिस के अंदर में, एकदम सेम चीज आप यहां यूज करेंगे, दोनों चीज, लॉग का भी और यहां भी। लॉग का प्रॉपर्टी ये पढ़ा आपने, लॉग ए की पावर m है बेस 10 है, क्या लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टी को? फिर से बोलिए, m को क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? इसका यूज यहां करेंगे हम अभी, आज क्लास में नहीं, दूसरे क्लास में। तो जो आपने लॉग पढ़ा, आप बताइए लॉग ए बेस ए 1, आप बताइए लॉग 1 की वैल्यू 0। तो सीधा लॉग टॉपिक के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां यूज हो रहा, लॉग का यूज फिर ज्यादा सीधा होगा आपको लिमिट कंटिन्यूटी में, 8वें चैप्टर में लिमिट यूज इंक्लूड कर दिया गया नए सिलेबस में। आसान है, बहुत देर नहीं लगेगा, वहां भी आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बनाएंगे, जानकारी आपको है इसलिए। लिमिट को भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा, वहाँ आधा मिनट मैक्सिमम एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में आधा मिनट लग रहा है तो उस क्वेश्चन छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है कि आप छोड़ दीजिए उसे। और वैसे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जिनको मैथ नहीं आता, वो उसके लिए आधा मिनट है, सिर्फ उसकी कॉन्सेप्ट और टेक्निक को समझना है, तो आधा मिनट में बन जाएगा लिमिट भी आपका। तो एक क्वेश्चन आपको आधा मिनट में बन रहा, इन फ्यूचर जब पढ़ेंगे लिमिट आपका बनेगा। थोड़ा सा समय आधा मिनट और देते हैं, 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएशन भी समझ में आ जाएगा। यहाँ बहुत टफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात करता है, इस टॉपिक में इंटरेस्ट की बात करेगा तो इसका मतलब है फायदे पहुंचाना किसी एक पर्सन को। आपने बैंक से कर्ज लिया, आप बैंक को फायदे पहुंचाएंगे तभी देगा। आप किसी फ्रेंड से कर्ज लिया, आप उसको कुछ बेनिफिट पहुंचाएंगे तभी वो देगा। इंटरेस्ट वापस करनी होगी आपको। अगर क्लोजेस्ट है, रिलेटिव है, ये अलग बात है कि 1000 लिया 1000 वापस कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, 1000 लिया और 1000 वापस कर दिया आपने, तो इसमें कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं आया ना कंपाउंड इंटरेस्ट आया, उसको कोई बेनिफिट नहीं हुई पैसे देने का। अलग बात है आप 1 महीने बाद लौटा रहे हो कि 5 साल बाद लौटा रहे 1000, है कि नहीं? लेकिन आप कोई फायदे नहीं पहुंचा रहे, लौटा रहे हो उतने ही पैसे आप। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करती, आप 1000 छोड़ दो बैंक में, 5 साल बाद लाओगे तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, उसमें हो सकता है 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए इंटरेस्ट के रूप में, ज़्यादा मिले। और तो बैंक इंटरेस्ट देती रहती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट देती है बैंक, सिंपल इंटरेस्ट नहीं देती है कोई भी बैंक का। मैं पढ़ता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, अलग बात है कॉन्सेप्ट से। कोई भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई काम सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं हो रहा अभी। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वापस करोगे, आप नहीं दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देगा आप पर, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाएगा चार्ज दूसरे महीने, क्या करेगा? तो जो भी सेक्टर काम हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल है, एकदम सिंपल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है, फायदे वो सिंपल है। हमने किसी को 1000 दिया और उसको हमने कहा 10% आपको इंटरेस्ट देना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो मुझे 1000 तो वापस लौटाएगा प्लस 100 रुपया और देगा मुझे वापस। 1000 का 10% 100 रुपये। तो 1000 मैंने किसी को कर्ज के रूप में दिया, आफ्टर 1 ईयर वो रिटर्न कितना करेगा बेटा? 1100 रिटर्न करेगा मुझे। तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 100 रुपये। तो ये 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया, यानी 100 रुपये यहाँ लिख दूंगा इंटरेस्ट के रूप में। वापस नहीं किया उसने, 2 साल बाद वापस कर रहा, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट? 2 साल में 200 इंटरेस्ट होगा, मतलब 100 और इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कितना लौटाएगा? 3 साल में एक और इंटरेस्ट होगा 100 रुपया,
1300 लटाएगा। ऐसे इंटरेस्ट को बहुत सिंपल बोलते हैं, क्योंकि आसान है, हर बार 100 रुपये बढ़ेगा बस। एवरी टाइम कितना बढ़ेगा? हर साल। अगर उसने वादा किया कि हर महीने 100 रुपये बढ़ेगा, तो हर महीने 100 रुपये बढ़ेगा, वो भी इंटरेस्ट है। साल नहीं बोल रहा, कह रहा एक साल नहीं, एक महीने में 1000 के एक महीने के बाद मुझे 1100 दे, तो बोलो दूसरे महीने कितने देगा? तो ऐसे 10 महीने में कितना दे देगा? 2000 नहीं, 10 महीने में कितना देगा? हर महीने इंटरेस्ट सेम हो, वैसे इंटरेस्ट को हम कौन सा इंटरेस्ट कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। एवरी टर्म, इन ईच एंड एवरी टर्म इंटरेस्ट शुड बी सेम, इंटरेस्ट शुड बी सेम, देन द इंटरेस्ट इज सेड टू बी सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझाया आपको, कोई डेफिनेशन निकलने नहीं आएगा कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज डिप्रिसिएशन, ऐसा नहीं आता है। आता था पहले 2006 से पहले, 2006 के बाद नहीं। तब आता था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डिफिनेशन लिखना पड़ता था बच्चों को, 4 लाइन। स्टैटिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द कोरिलेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, ये डिफिनेशन लिखना पड़ता था। उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता था, यानी एक लाइन लिखा होता है व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसी के साथ जुड़ा रहता था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पहले डिफिनेशन लिखता था बच्चा, फिर प्रैक्टिकल बनाता था। समझ गए? तो वो सब्जेक्टिव हुआ करता था, 50 नंबर की स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था। 2003 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। तब बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकलते थे मैथ्स का, और गेट पर खड़े हो जाता था मैं, आओ, है कि नहीं? अब उधर से निकल गया, जब 4 लड़के मुझे घेर लिए, उधर से निकल गया, मैंने ये सर पूछ लेंगे क्या बना के आए हो। अभी तो पेपर ही नहीं मिलता है बाहर मैथ का, मैथ का पेपर नहीं मिलता, पता है, वापस लाने के लिए एमसीक्यू की वजह से। इको और मैथ का पेपर नहीं मिलेगा आपको, अकाउंट्स और लॉ को ला सकते हैं आप, यानी जो भी एग्जाम सब्जेक्टिव होता है उसका पेपर मिल जाता है, और जो भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव उसका पेपर नहीं मिलता आपको। एएमआर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर सबमिट करने पड़ते हैं आपको, समझ गए? तो पहले हो जाता था, क्वेश्चन पेपर आता था। तो डेफिनेशन आपको बेटा नहीं लिखनी है, आपको समझना है कि सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा इंटरेस्ट क्या हो? सेम हो, उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने 1000 लिखा, और समझ लीजिए थोड़ा सा, 1000 हमने डिपॉजिट किया, और उसको 1 साल के बाद कितने वापस कर रहा वो, और 2 साल के बाद कितने वापस कर रहा। तो देखो डिफरेंस कितना है, ये भी डिफरेंस, 1200 में से 1100 डिफरेंस सेम, फिर कितना मिलेगा? ये डिफरेंस। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो वो कौन सा इंटरेस्ट है? और जब डिफरेंस सेम हो तो ऐसे सीरीज जो 1000 है और 1100 है और 1200 है और 1300 है, इस सीरीज का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में पढ़ते हैं आप, अलग बात है, भूल गए अब। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद डिफरेंस सेम है, इस सीरीज को हम एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर ये 10 के बाद 7 है और 7 के बाद 4 है और 4 के बाद 1 है, कितना है डिफरेंस? 7 में से 10 घटाओ, 3 नहीं, -3। सेकेंड माइनस फर्स्ट घटाना हमेशा। बोलिए 4 में से 7 घटाओ, 1 में से 4 घटाओ, हमेशा डिफरेंस सेम है, नेगेटिव में है कि नहीं? इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव में रहता है, लेकिन सीरीज अगर नेगेटिव में भी डिफरेंस सेम है तो इसको कौन सा सीरीज कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो क्या ये एपी में है कि नहीं, बताओ? क्या 1000, 1100, 1200, 1300 एपी में है? तो एग्जाम गए, क्वेश्चन पूछ दिया, सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन पहला, सिंपल इंटरेस्ट किस में होता है? इन विच सीरीज सिंपल इंटरेस्ट कंटेन या लाइज? पहला ऑप्शन एपी।
दूसरा ऑप्शन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा ऑप्शन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्या लगाओगे? एपी। नॉलेज है तभी दोगे कि हाँ डिफरेंस सेम है। एपी पढ़ना आपको, छठे चैप्टर आप पढ़ेंगे एपी, आप एपी जीपी दोनों पढ़ेंगे, छठे चैप्टर में है आपको पढ़ना, ठीक है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए होता है, एक एपी जीपी पढ़िए आप बढ़िया से, जो आसान लगेगा थोड़ा, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पढ़िए जो कैलकुलेशन में बिल्कुल आसान है, एक पहला पढ़ते हैं उसको बेसिक के रूप में आप पढ़ते हैं, प्लस क्वेश्चन भी आता है उससे। 3 को कमांड करते हैं, चौथा इसलिए पढ़ते हैं हम इक्वेशंस कि हमें मैथ ठीक हो जाए। और आजकल क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है इक्वेशन से, पहले नहीं आता था, अभी बहुत आसान दे रहे हैं। मतलब ऑप्शन से बना लीजिए, 4 क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन से बनने वाला है, जाइए एक एक मिनट से पहले में बन जाएगा इक्वेशन। तो 4 चैप्टर भी है आपके पास, तो आपको कोई 25 नंबर से नीचे आएगा ही नहीं जिसको कमांड है, 25 से नीचे कभी नहीं आएगा मैथ में। सिर्फ 20 लॉजिकल रीजनिंग आया, 45 हो गया, स्टार्ट से 20 लाइए, कितना आ गया 65, गलती भी होगा तो 60 आ जाएगा। जबकि हम 4 चैप्टर मैथ में छोड़ रहे हैं, मतलब सारे बोल रहे हैं तब भी। तो सिंपल इंटरेस्ट के बेटा फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले पर सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है वो सुन ले, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल बोलते हैं, ये सभी को पता होगा पहले से भी, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल को एक और नाम दिया गया है, वो याद रखिएगा जरूर, प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को? प्रेजेंट वैल्यू, यानी हमने प्रेजेंट में उसको दिया या उससे लिया। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीए का फुल फॉर्म पर एनम, सालाना, पर एनम। टी टाइम, टाइम कभी कभी मंथ में दिया होता है, कभी कभी डेज में दिया होता है, कभी कभी ईयर और मंथ दोनों में होता है, और कभी कभी सिर्फ ईयर होगा। तो सिर्फ ईयर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ईयर और मंथ है तो कैसे बनाएंगे, बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो 2 साल 4 महीने, 4 मंथ है, समझ लीजिए, इसको रटना नहीं है या लिखना नहीं है, समझना है इसको। टाइम 2 साल 4 महीने है, तो क्या करना आप, 2 साल में कितने महीने? 24 और 4 28 महीने। तो टाइम की जगह आप 28 महीने लिखेंगे यहाँ पर, यानी टी बराबर लिखेंगे 28 महीने और 12 से डिवाइड करने ईयर बन जाएगा। मंथ को 12 से डिवाइड करने से ईयर बन जाता है, तो पहले जोड़ के कितना महीने बना दिए, 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी टाइम जो यहाँ लिख रहे हैं वहां क्या लिखोगे, 28/12। समझ गए? मान लो 3 साल 8 महीने हैं, कितना मंथ है, 44 मंथ। 44 मंथ यहाँ लिखिएगा, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे आप, समझ गए मेरी बात? सिर्फ 8 महीने हैं, टाइम की जगह क्या लिखेंगे, 8/12। मेरी बात समझ गए? तो आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से तुरंत हो जाएगा, 8 से गुना करना है बस, और डिवाइड करना है 800 से। लिख लें इसको। 4 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर, 4 मैथ में, 3 स्टैट में और 4 लॉजिकल रीजनिंग। इस फॉर्मूले पर हर बच्चों को अगर कमांड है तो 60 प्लस आएगा हमेशा। टोटल 18 चैप्टर है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 3 7 और 4 7 चैप्टर को हम इग्नोर भी कर रहे हैं तो 60 प्लस हमेशा, क्योंकि उसमें से चैप्टर हमने बड़े बड़े चैप्टर वो ले लिया जिससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, समझ गए? इसीलिए
60 प्लस कट करके नेगेटिव मार्किंग भी हुआ तब भी 70 आएगा, उससे 70 टच करता है उससे मार्क्स का। इस 11 चैप्टर से 70 मार्क्स का टच होगा हमेशा एग्जाम में। फिर से बोलिए, टाइम अगर मंथ में है तो बेटा क्या करेंगे, किससे? अगर डेज में है, मान लो 30 दिन के लिए दिया तो 365 से डिवाइड करना। अगर लीप ईयर है तो 366, लीप ईयर मतलब 366 दिन। ठीक है। अगर कभी कोई क्वेश्चन में आप टाइम निकाल रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको टाइम निकालने आया और आप टाइम सॉल्व कर रहे हो कि टाइम कितना होगा, और आपने लाया यहां पर मान लो 7.4 ईयर या 2.3 ईयर्स, कुछ भी ऐसे लाया आपने, तो ये 7 साल 4 महीने नहीं पढ़ा जाएगा। समझ लीजिए, अगर 7.4 लिख रहे हैं और ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 साल 4 महीने, 7 ईयर्स 4 मंथ, तो मे बी पॉसिबल हो सकता हो कि 4 महीने नहीं आए, आ भी सकता हो नहीं भी आ सकता है, तो करेक्शन कैसे होगा? कभी कभी आपको 7 पॉइंट मान लिया 9 है लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले ही ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिखा रहेगा 7 ईयर्स और कितने मंथ, तो बच्चा बहुत खुश होकर के लगा देता है टिक। कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसे बताता हूँ कैसे गलती होगी। जैसे हमने लिखा 7 साल 9 महीने, ये 7 साल 9 महीने, गलत कैसे होगा? ये 7 साल और पॉइंट जो 9 है ना, उसको प्लस में लिख दो, 7 अलग और 0.9 अलग, जोड़ोगे तो आ जाएगा 7.9। नहीं समझे? 7 और प्लस 0.9 कितना होगा जोड़ोगे तो अलग क्यों कर रहे हैं सुन लीजिए। ये 7 साल तो है, ठीक है, इस जो पॉइंट वाले ईयर है, ये भी ईयर है, भी मंथ नहीं है ये, इसको हम 12 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? क्योंकि मंथ अगर 2 महीने 2 साल है, कितने मंथ हुए? क्या किया आपने 2 साल को मंथ बनाने के लिए? किया ना? कभी भी ईयर को मंथ बनाने के लिए 12 से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। अब मंथ को ईयर बनाने के लिए डिवाइड। ये ईयर है, ईयर को मंथ बनाना है, 12 से गुना करो, कितना आएगा? 108। डेसिमल एक जगह है, बोलो कितने महीने आया? 10.8 महीने तक एक्यूरेट 10 महीने लिखेंगे, डेसिमल में मंथ नहीं बोलते हैं। कितने महीने आया? हम ऑप्शन क्या लगा के आ रहे हैं एग्जाम में? 7 साल कितने महीने हैं? एक ऑप्शन और था 7 साल 10 महीने भी, बोलो कौन लगा के आएगा बच्चा? 7 साल 10 महीने लगाएंगे, 0.8 की वजह से नहीं कर देना है 11 महीने। अब 0.8 आया, उसका क्या करेंगे सर वो सुनो, डिटेल समझिए। पहले जो टाइम है वो कितना है बेटा? 7.9 ईयर्स है, हमने इसको क्या किया 7 प्लस 9 ईयर लिखा, अभी भी 7 साल तो है ही है, 0.9 को हमने किससे गुना किया, ये क्या बन गया अब? मंथ। बोलो कितना आया? 7 साल, ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे? 10.8 मंथ्स। अब इस डेसिमल को फिर ऐसे ब्रेक करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 10 प्लस 0.8 मंथ, यानी ये भी मंथ है ये भी मंथ। 0.8 को डेज बनाएंगे, किससे गुना करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई करो, 24 आया, यानी 240 आया। डेसिमल यहां देंगे, कितना दिन? 7 साल 10 महीने, कितना दिन? 24 दिन को एक महीना नहीं बोल सकते हैं ना कि 11 बोल देंगे भाई, 24 दिन को एक महीना बोलिएगा, 6 दिन कम है ना उसमें, तो कैसे बोल दीजिएगा 11 महीने? 10.8 को 11 महीने बोलिएगा कि 10 महीने बोलिएगा? महीने बोलना है तो 10 ही बोलेंगे, लेकिन अगर कह दे कि 10 महीने और दिन बताओ, तब बोलेंगे हम कि 10 महीने 24 दिन है। 11 महीने नहीं बोल सकते, 11 महीने में 6 दिन और चाहिए उसको, इसलिए एक्यूरेट नहीं हो वो 11 महीने। एग्जाम में क्या करता है, यही काम करता है, आपको क्या करेगा, टाइम निकालने बोलेगा
और टाइम निकल के आ जाएगा आपके पास 7.4, 7.5, 7.6। जैसे एक बच्चे को मैंने पूछा, सब क्लास में ये बोलेंगे 7.6 साल है। बोलो कितना साल कितने महीने हैं? 7 साल 6 महीने लग रहा। आप लगा के आ भी जाओगे। 7 साल कितने महीने हैं? ठीक है, 7 साल 6 महीने में मतलब 7.5 साल। 7 साल 6 महीने में 7.5 साल हुआ कि नहीं? भाई 7 साल 6 महीने में 7.5 ही साल ना हुआ? आइए 1 मिनट रुकिए ना भाई, अभी बोलिए नहीं। 7.5 को कितने महीने बोलोगे? 7 साल 5 महीने, उस हिसाब से। जिस हिसाब से इसको 6 महीने बोल रहे हैं, इसको 5 ही महीने बोलना चाहिए। ऐसे पढ़ो कितना है ये, 7.5 है कि नहीं? 7.5 साल में 7 साल 6 महीने होता है कि 5 महीने होता है? 6 महीने होते, तो हम बोल क्या रहे हैं इसको? 5 महीने, गलती से। भाई 7.5 साल पढ़ रहे हो, अब महीने बोलने की बारी आए तो बोल रहे हो 7 साल 5 महीने। कंफ्यूजन दूर हुई? बोलो 7.5 को 7 साल, 7.5 साल को 7 साल 6 महीने बोलेंगे कि 5 महीने बोलेंगे? 6 महीने बोलेंगे ना, 5 महीने तो नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा हुआ देखोगे अब। बेटा +1.5 है, इसको किससे गुना करोगे? गुना करो तो आ गया 6 पूरा पूरा। इसीलिए डेसिमल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 12 से। तब एक्यूरेट आंसर, नहीं तो 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। वो देगा ही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन, कि आप लगा दो 6 महीने जाके। 7.5 को लगा ही दो 7 साल 5 महीने, ताकि एक नंबर गलत हो जाए आपका। नहीं, 30% रिजल्ट इसलिए देते हैं हम, आईसीआई बोलता है। कितने परसेंट रिजल्ट है आई फाउंडेशन में? बेटा उसका 30% है आईसीआई का। यानी 100 बच्चा दिया है तो उसमें कितना फेल? 70। 12 में 100 बच्चा दिया तो कितना फेल? 12 क्लास में 100 बच्चे दिए तो कितना फेल? 0। फेल नहीं होता वहां कोई। अच्छा वहां भी परसेंटेज है? अच्छा 100 में कितना है? 99%। 93, 7% में फेल है। ठीक है 7% उसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। 93 तो पास है। यहां कितने फेल हो रहे हैं? इंस्टीट्यूट जो दे रही है, 12 बोर्ड क्या दे रही है? 93% या 92% पास है मान लो। तो परसेंटेज तो बहुत कम है यहाँ, लेकिन फिर भी 30% कम नहीं है सीए फाउंडेशन में। अदर कंपटीशन में तो और बहुत कम है। नहीं, 2% है। आप इस पर ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह 2%, 3% ही है। तो इस इतने में 30% में नजर आ जाएगा ना कि हाँ ये पास है। तो ये बताओ, अपने आप को तैयार रखना है कि इसमें में वो तो इंस्टीट्यूट देती है। वह किसी स्कूल में सब बच्चा 100% पास हो जाता है, पास होता है कि नहीं? 92 तो नहीं होता, सब बच्चा पास हो जाता है। याद रखोगे ये सब? बोलो पी फॉर प्रिंसिपल, या दूसरा नाम बताओ। रेट। अगर रेट 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 हमेशा पर एनम होगा। सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली क्वार्टरली शब्द का यूज नहीं करेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हर 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्वार्टरली 3-3 महीने, 4 महीने नहीं। क्वार्टरली मतलब 3 महीने, यानी साल में 4 बार, तो 3-3 महीने होगा। और मंथली 12 महीने। तो सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सब शब्द का यूज नहीं करेगा कभी। हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली शब्द का यूज कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहां नहीं, क्योंकि यहां इंटरेस्ट सेम होता है। भाई आप एक साल में 100 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, 1,000 रुपया आपने दिया, 1100 वापस किया, बोले एक साल में कितना इंटरेस्ट दिया उसने?
तो 3 महीने में कितना इंटरेस्ट देगा वो मुझे बोलिए बेटा। 3 महीने में कितना देगा? 1 साल में 100 रुपये इंटरेस्ट दिया था तो 3 महीने में कितना देगा? 100 डिवाइड बाई 12, 25 रुपया। भाई 1 साल में कितना? तो हर 3 महीने में 25 देगा ना? नहीं समझे? इसको 4 हिस्सों में बांटोगे ना। मैं कह रहा हूँ 3 महीने पर, तो 1 साल में 3 महीने कितनी, 3 महीने कितनी बार आएगा? 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तब ना 12 महीने होगा। तो ये पहली बार में 25 रुपये इंटरेस्ट, दूसरे बार में कितना इंटरेस्ट, फिर 25 रुपये इंटरेस्ट, फिर 25, कितना हो गया सब मिला के? 5 बराबर। तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली देने का कोई फायदा ही नहीं वहां। आया समझ? समझिए चैप्टर को, समझिएगा बेटा, बहुत आसान है। खुश रहने के लिए बहुत आसान रास्ता मत ढूंढिए। आप अच्छी चीज पर तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, बाद में उसको पछता रहे हैं कि हम ये पढ़ लिया तो नहीं हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। आपने आपको समझिए हम स्ट्रांग है, हम जानते हैं हम ये सब कर लेंगे। अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप समझ लेते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, पहले से बोलते मुझे आता ही नहीं कुछ। बोलिए मत, पहले से सोच लिए टीम खेलने गई, नहीं यार उससे जीत पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएंगे हम, वहां जा रहे हैं, तो पहले तुम मेंटली हरास हो गए, जीत नहीं पाओगे। समझे? हम्म। तब पहले ऐसी होती थी। दो 1980 से पहले इंडिया जहां जाती थी वहां खेल हार जाती थी, डिफीट खा जाता था सब जगह। तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं कि हम जीतेंगे कभी। नहीं, जब मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ 1983 में वर्ल्ड कप में, है कि नहीं, कि हम इसे हरा सकते हैं, तब वर्ल्ड कप जीता। और फिर उसके बाद ग्रोथ होते गए, इम्प्रूवमेंट नहीं, हम भी हैं स्ट्रांग। तो आप अपने आप को भी कमजोर मानोगे तो रहोगे वैसे। आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप सोचिए कि नहीं जानते हैं तो सीखेंगे हम उसको, ट्रेनिंग लेंगे उसकी। अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट 1 रुपया भी होता है। कितना अमाउंट है तुम्हारे पास? तो तुम बोलते हो 1,000 मेरे पास है, बोलते हो कि नहीं? तुम्हारे पास कितना अमाउंट है? ऐसे भाषा में बात करते हैं हम लोग। लेकिन यहां अगर अमाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट ऐड है। क्या ऐड है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट एडेड है। अमाउंट बराबर लिखते हैं प्रिंसिपल प्लस एस आई। बोलो प्रिंसिपल प्लस एस आई का फॉर्मूला बताओ बेटा। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, कॉमन पी है इसमें, ब्रैकेट क्लोज करो, 1 प्लस आर टी बाई 100। ये क्या हो गया? लिख लीजिए फॉर्मूला एक, यही दूसरा फॉर्मूला है। डेज में दिया होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, 32 दिन के लिए दिया है तो 32 में से 365 करेंगे। बोलिए अमाउंट का दूसरा नाम क्या है? सुन लीजिए आप लोग, फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट का दूसरा नाम फ्यूचर वैल्यू है, या इसको शॉर्ट में हम एफ वी लिखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। हमने बैंक को 2,000 दिया अभी, तो प्रेजेंट वैल्यू है। बैंक मुझे 2 साल बाद लौटा रही है इंटरेस्ट के साथ, फ्यूचर वैल्यू है वो। भाई 2 साल बाद मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, उसी को कहते हैं अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू दैट इज अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू डिप्रिशिएटेड भी हो सकता है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू भी फ्यूचर में होता है। कार खरीद लीजिए अभी 10 लाख की, 2 साल बाद बेचिए, क्या होगा? इसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी? वो भी फ्यूचर वैल्यू है।
लेकिन उसको फ्यूचर वैल्यू नहीं बोलते हैं, उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोलते हैं फिर इस चैप्टर में, या क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू से नाम पुकारा जाता है, या डेप्रिशिएटेड वैल्यू, फिर फ्यूचर नहीं बोलते हैं। आर क्या बेटा, रेट, टी ए अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड है, यस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड है, उसको क्या कहते हैं हम, अमाउंट। अब जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो कई जगह आपको क्वेश्चंस के अंदर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर में, बुक के अंदर में, या किसी किताबों में आप पढ़िएगा तो कई जगह सिंपल इंटरेस्ट लिखा शब्द नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी ने पैसा दिया और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए दिया, वापस कितना करेगा, अब लिखा ही नहीं कि कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमने किसी को 2000 दिया, हमने कहा 10% इंटरेस्ट लेंगे हम आपसे, आप 2 साल के बाद मुझे लौटा दो। आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा इंटरेस्ट दिया सर आपने, तो वहां कौन सा इंटरेस्ट लगाएंगे, सिंपल। जहां कुछ नहीं है, कंफ्यूज कर रहा क्वेश्चन, कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा। और जहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस सवाल में दिया ही होगा कि कंपाउंड है, वो लिखने का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं लिखा हुआ, कंपाउंड है और नहीं लिखा है। ऐसा तब समझेंगे जब कंपाउंड नहीं है और कंपाउंड है, वो नहीं लिखा है लेकिन कंपाउंड। इंस्टॉलमेंट के अंदर, कौन सा अंदर, इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चलता है, लेकिन लिखा होता है क्वेश्चन में, फिर भी कभी कभी नहीं होगा तब मानेंगे वैसा, लेकिन लिखा होता है जनरली। फिर से एक बार देखिए बेटा, एस आई का फॉर्मूला बोलो क्या है, P इंटू आर टी बाई कितना, और अमाउंट बराबर P ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कितना, आर टी बाई 100। क्लियर है अब इससे, इससे सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले, चाहे जैसा पूछा आपसे। अब मैं शेयर कर रहा हूं आपको पीडीएफ। पेज नंबर है इसमें 4.7, पेज नंबर 4.7। पेज नंबर 4.7, हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा उस पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अभी अभी कैलकुलेटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास कैलकुलेटर लाएंगे। अभी थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए आप, मोबाइल आपके पास है तो उसका कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना है, अभी आप समझिए, यहाँ आपको हराएगा ये चैप्टर आपको एक ही बात पर, फॉर्मूले पर नहीं हराएगा, कैलकुलेशन से आपको डिफीट नहीं करेगा चाहे जितना आप वीक हो, आपको एक ही चीज से हराएगा, वो लैंग्वेज से। आपको ये चैप्टर आपको किस चीज से आपको डिफीट करेगा, अपनी भाषा से।
भाषा ही पकड़ लेंगे, क्वेश्चन आपको बहुत आसान है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, साफ लिखा है कितना इंटरेस्ट अर्न होगा ऑन 2000। ऑन 2000 का मतलब प्रिंसिपल 2000 है बेटा। कितना है से रेट ऑफ इंटरेस्ट, साफ लिखा है कौन सा इंटरेस्ट है। जहां नहीं कुछ है तब भी सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। कितने साल के लिए, तो इसमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कह रहा हाउ मच इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालनी है। यानी पहले क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल 2000 है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल है। कैलकुलेटर आपके पास है तो गुना करके डिवाइड करो, नहीं है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो बिना कैलकुलेटर के बन जाएगा। ये 2 जीरो कैंसिल, 6 2 12 कितना, 240। ये इंटरेस्ट आ गया आंसर। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट कितना होगा अगर पूछा गया तो, अमाउंट अगर पूछता तो कितना आता आंसर, 2240 होता अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू अगर पूछता तो क्या होता, वही होता, होता कि नहीं। तो आपसे अमाउंट पूछा गया तो जवाब 2240 देंगे आप। अब आपको यहाँ पर देख रहे हो कि ना पावर है, ना रूट है, ना माइनस है, ना कॉमन है, तो आपको ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा कैलकुलेशन में। इसलिए आप इसमें 10 12 नंबर आए तो 12 में 12 बनाने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, पूरा बने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया डिपॉजिटेड कितना की, 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years, वाई विद द इंटरेस्ट रेट कितना, 5.5%। यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखा है, गौर से पढ़ो इस सवाल को। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट टर्म का यूज है, तो हम कौन सा इंटरेस्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी शेयर, फिर क्या पूछा आपसे, एसआई, एसआई पूछा ना। बोलो क्या लिखोगे, 50,000 इंटू 2 इंटू 5.5, यानी बेटा क्या लिखेंगे आप दूसरा में, यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखेंगे 2 साल, यहाँ लिखेंगे 5.5 बाई कितना, 5.5 इंटू 2 11 होता है, 5.5 इंटू 2 11 होता है, सुन लीजिए 2 जीरो, ये 11 है, 11 को 5 से गुना करेंगे तो सभी 55 मालूम है कि 55 होता है, 2 जीरो आ गया तो कितना लिखोगे आंसर, 5,500। कैलकुलेटर की आवश्यकता हो रही है अभी नहीं, कैलकुलेटर है तो लगाइए, लेकिन मैं बिना कैलकुलेटर के भी यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, तो आपके अंदर थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, आप स्ट्रांग ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड, थर्ड नंबर, इन एग्जाम्पल टू वाल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसका मतलब है कि 5,500 को 50,000 में क्या करेंगे, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अमाउंट मांग रहा है आपसे। देखो 55,000 है, हो गया क्लियर। व्हाट इन एग्जाम्पल टू, यानी इसमें व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मेरा जवाब होगा अमाउंट निकालने कह रहा है, यही लैंग्वेज में हराएगा आपसे, लैंग्वेज में ही आ रहेगा। फाइनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट लड़के को समझ में क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप इंटरेस्ट लेके जो पैसा कमाए हैं 50,000 पर, उसको इन्वेस्ट कहीं करना है, यानी 55,000 को। सचिन ने डिपॉजिट कितना किया बेटा, कितने साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हो, कितना परसेंट, हाउ मच इंटरेस्ट एंड बन जाएगा, छोड़ दूं मैं से, चलिए चौथा छोड़ देते हैं हम। आप फाइनल वैल्यू निकालने के लिए अमाउंट निकाल लेंगे। पांचवा देखिए आप, चौथा मत बनाइए, पांचवा देखिए, find the rate of interest, find the rate of interest if the amount owed after 6 months is कितना। अब ये लैंग्वेज टफ है, यही लैंग्वेज में हार जाते हैं बच्चे। यहाँ पर कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो उसको समझ में आ जाता है कि आर निकालना है, क्या निकालना है, 8
आर निकालना है बेटा। अमाउंट ओन आफ्टर 6 मंथ्स इज कितना? ये 1050 क्या है? अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। कितने दिन के बाद का अमाउंट है? 6 महीने में आधे साल लिख सकते हैं। 6 महीने को आधा साल बोल सकते हैं, हाफ ईयर। ठीक है। इज रुपीज बोरोड अमाउंट बीइंग कितना था? यानी आपने कर्ज कितना लिया था? आपका पैसा 6 महीने बाद कितना हो गया? आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 50 रुपया का। कैसा इंटरेस्ट है ये 50? सिंपल। आइए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप? 50 यहां लिख सकते हो? नहीं समझे? प्रिंसिपल कितना लिया था उससे? ठीक है, कितने साल के लिए? 6 महीने लिखो, टाइम लिख दिया, रेट नहीं मालूम है। यहां क्या लिखोगे? 12 क्यों कर रहे हैं हम? 6 महीने 12 से डिवाइड किया। सुनिए, कैलकुलेटर से कैसे बनाते हैं इसको, सुनिए, काटो मत। पहले कैलकुलेटर में ये टाइप करो या मोबाइल में टाइप करो, मोबाइल में ये 50 टाइप कीजिए, मोबाइल में 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यानी 100 से गुना करें, फिर इंटू 12, फिर डिवाइड 1000, फिर डिवाइड 6। देख लो आ गया होगा। तो 50 × 100 × 12 डिवाइड 1000 और डिवाइड 6, यानी डिवाइड का बटन 2 बार टाइप करेंगे। एक बार डिवाइड बटन टाइप करेंगे, 1000 टाइप करेंगे, फिर डिवाइड का बटन टाइप करेंगे, 6 टाइप करेंगे। ठीक है, कितना आया? आ रहा सभी को? बोल रहे हैं 50 मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू, मोबाइल में होगा, इंटू 100 इंटू, फिर डिवाइड का बटन टाइप करो मोबाइल में, 1000, फिर डिवाइड का बटन 6। डिस्प्ले में आंसर आ रहा होगा, देखो 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट छठा। राहुल इन्वेस्ट कितना किया? किसी बैंक में, किस रेट से? क्या लिखा हुआ? सिंपल। उसने रिसीव कितना किया? 85,925। कितने साल में? एट द एंड ऑफ द टर्म, पता नहीं है कितने साल में। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। यानी क्या निकालना है यहां पर? टाइम। बोलो कितना दिया था उसने पहले शुरू में? मिल रहा है बेटा कितना? यानी उसको फायदे कितने पहुंच रहा है इतने दिनों में? 15,925। तो आप अपने कॉपी में 15,925 SI की जगह लिखेंगे। आपने लिया था उससे कितना? नहीं, आपने डिपॉजिट 70,000 किया था। किस रेट से? 6.5% है। देख लेते हैं फिर से। हाँ 6.5 है। टाइम मालूम नहीं है। अपॉन में क्या लिखोगे? कैलकुलेटर या मोबाइल निकालिए, पहले इसको टाइप करो बेटा, 15,925 टाइप करो। यानी आप इसको टाइप करो जो लिख रहे हैं, टाइप इतना, इंटू बटन 100, डिवाइड बटन 70,000, डिवाइड बटन 6.5। डिस्प्ले में आप देखिए क्या आया, देखिए आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कि लॉग इंडाइसेस हम पढ़ते हैं तो 2-4 स्टेप लिखना पड़ता था, ऐसे होगा ऐसे होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं और कैलकुलेटर में जाके आंसर देख रहे हैं। एक बात लिख रहे हैं क्या करना है, उसके बाद कैलकुलेटर ले लिए, उसके बाद जो डिस्प्ले में आंसर होगा फाइनल वैल्यू। बोलो कितना सेकंड? हर सवाल 10-15 सेकंड में, ज़्यादा थोड़ी बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको।
हो गया, आगे आगे बढ़ूं? सातवां देखोगे, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट। कपिल ने कितना डिपॉजिट किया ये मुझे मालूम नहीं है। कितने साल के लिए? 7.5 साल के लिए। रेट कितना है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कपिल ने रिसीव कितना किया बेटा? 1,01,500। डिपॉजिट कितना किया नहीं मालूम है। अगर डिपॉजिट जितना करता वो मालूम होता तो घटा के फिर इंटरेस्ट निकाल लेते। लेकिन अभी क्या मालूम है बताओ? सिर्फ अमाउंट मालूम है, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं मालूम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है, अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है। तो कह रहा कि कितने डिपॉजिट किया था कपिल ने। आइए एक फॉर्मूला आपको दिया था, याद करो। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस RT/100। याद कीजिए अभी जस्ट। आपने कितना अमाउंट रिसीव किया? 1,01,000 कितना? प्रिंसिपल बेटा नहीं मालूम है। 1 प्लस रेट कितना? 6। टाइम कितना? 7.5 नहीं है, 7.5। वाई कितना? 100। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। आप क्या करो, कैलकुलेटर निकालो। 6 × 7.5 करो और डिवाइड 100। बोलो कितना आ रहा है ये? उसमें एक जोड़ दो, ये वाला जोड़िए। 6 × 7.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1। कोई बता सकते हैं? किसी का आया? 1 पॉइंट। वही चीज तो कंफ्यूजन दूर किया मैंने आपको अभी इतने देर से, फिर वहीं पहुंच गया आप। 7.6 में 7 साल 6 महीने होता है। 7.5, ये 7.6, 7 साल 6 महीने। ये 7 साल 6 महीने है ना। अभी इतने देर से वही पढ़ रहे थे आप। ये 7 साल 6 महीने नहीं है ये। 7 साल 6 महीने ये है। तो 7.5 साल बोलेंगे आप। है समझ? और ये क्या है? 7.6 × 12 कीजिए तो 7 साल कितने आ गए? 7 महीने हो गए ये। 12 से गुना करें ना, 12×6 = 72। 7 साल 7 महीने से भी ज्यादा हो गए। और 7.5 7 साल 6 महीने होता है, इसलिए 7.5 लिखेंगे आप। फिर से बोलिए बेटा। 6 को 7.5 से गुना करेंगे कि नहीं? डिवाइड किससे करोगे? फिर प्लस क्या लिखोगे? ये प्लस क्या आया? बोलो। पी निकालने के लिए क्या करोगे? ये डिवाइड। 1,0,1,500 डिवाइड बाई बेटे कितने? 1.45। बताना कितना आया? 70,000। आ गया आंसर, देख लीजिए। 70,000 आया होगा, देख लीजिए आंसर है 70,000। सही है, प्रिंसिपल वैल्यू 70,000। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आया समझ बेटा? आ रहा समझ? आया? आसान है चैप्टर? अब डर नहीं लग रहा? डर बहुत से चैप्टर में नहीं लगे, और जैसे ये और भी 1-2 चैप्टर है।
इसलिए आप निश्चिंत होइए कि आप अगर अगर रेडी हैं आप कि आपको पहले टर्म में पास करना है, तो आपको स्ट्रेटजी बताते जाया जाएगा क्लास में कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए उसको। अटेम्प्ट को बचाइए, उस चैप्टर को बार बार पढ़िए, ठीक है? तभी आप मेंटली खुश रहेंगे आप। वरना पार्शियली खुश हैं, कुछ एंटरटेनमेंट मोड में चले गए, कुछ कर रहे हैं, तो आप मेंटली डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 8वां देखो। सम ऑफ कितना है? 46,875 was lent out at simple interest at the end of 1 year 8 months. The total amount was कितना? इसका मतलब है कि आपने कर्ज कितना लिया, दिया, ठीक है, 46,875, और 1 साल 8 महीने के बाद उस आपको प्राप्त कितना हो रहा, मिल रहा? इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 50,000 में 46,875 घटाइए ना। इंटरेस्ट मालूम, टाइम मालूम है, कितने साल कितने महीने? तो 1 साल 8 महीने को क्या करना चाहिए आपको जी? पहले इंटरेस्ट बताओ बेटा कितना? 3,125। प्रिंसिपल कितना लिया था? 46,800। टाइम कितना है? 1 साल 8 महीने में क्या लिखना चाहिए मुझे? 20 महीने। इतने देर से पढ़ाया था। कितने महीने? 1 साल 8 महीने में 20 महीने होते हैं, 20 महीने लिखिएगा। रेट मालूम नहीं है, अपॉन में क्या लिखेंगे? और इनटू कितना? कैलकुलेशन में आसान होगा, ऐसे करिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या टाइप करोगे? चलिए 3125 इंटू इंटू डिवाइड डिवाइड, बस आंसर आ गया। रेट देखिए, रेट आ गया। 1 साल 8 महीने को 20 महीने लिख दीजिए और 12 से डिवाइड कर दीजिए। बच्चे लोग 1.8 लिख रहे हैं, इसको फिर गलती कर रहे थे। 1 साल 8 महीने को 1.8 बता रहे, फिर गलती कर रहे। ये पॉइंट जो होता है वो महीना थोड़ी होता है जो आप उसको बनाते रहे बार बार। ये ईयर है, ये मंथ नहीं है। 1.8 ईयर है और आपका मंथ 8 है, ये ईयर कैसे बना दीजिएगा इसको? कभी भी 1 साल 7 महीने 6 महीने हैं, 1 साल 7 महीने को 1.7 लिख रहे हैं, मतलब पूरी गलती कर रहे हैं आप सीखने के बाद भी। बिल्कुल नहीं लिखना है ऐसे। 1 साल 8 महीने को ऐसे लिखा था 8/12, ये मंथ को ईयर बना दिया। अब इसको काटिए, 2 4 जा और 3 4 जा, कितना आ गया बेटा? क्या एलसीएम? 3 और 2, ये हुआ ईयर। पूरा कंप्लीट ईयर हो गया, या मंथ खत्म हो गया। अब यहाँ 5/3 लिख सकते हैं, ऐसे भी 5/3 आएगा। 5 4 जा 3 4 जा, आ गया कि नहीं? हमेशा याद रखिए, सिंपल बनाना हो तो ईयर को क्या बना दें? मंथ, उसको जोड़ दें और 12 से डिवाइड करें। सिंपल इंटरेस्ट बनाने में ऐसे काम करें, मंथ को ईयर मत बनाइए। बोलो कितना है, बता रहे हैं? क्या सभी का आ रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ इतने देर से। पहले बेटा क्या करेंगे, ये टाइप करो, फिर गुना इससे करो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड 46,875, फिर डिवाइड 20, रेट आ जाएगा। बहुत पीछे क्यों बैठे हैं? अच्छा, दिखाई दे रहा है साफ? कोई दिक्कत नहीं ना? इतना देर पढ़ने के बाद किसी को कोई दिक्कत समझने में, कैलकुलेशन में? दोनों टॉपिक पढ़ने के कंपैरिजन में ये इजी लग रहा? नहीं लग रहा?
सिर्फ गुना डिवाइड मल्टीप्लाई करना है बस, और इससे सबसे ज़्यादा नंबर है। अब 9 मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए, आप बताइए 9। और मैं इसमें आपका राउंड लगाने जा रहा हूँ कि आप कॉपी पर क्या बना रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास, रैंडमली चेक होगी 9 नंबर और 10 नंबर, रैंडमली चेक होगी 2 क्वेश्चन, 9 और 10। पढ़ा ना, 1 साल है और 8 महीने, 1 साल में कितने महीने हुआ? 12 और 8 गलत है। देखिए गलत है, एक ही बात अपने मन पर है। मैं कह रहा हूँ कि गलत हो गया वो, 0.8 को फिर ये बनाइए तो जाकर करके मंथ ज़्यादा हो जाएगा वो 8 से। गलत हो गया, पूरी 0.8 को कन्वर्ट कीजिए जा करके फिर मंथ में, आपको ज़्यादा आ जाएगा मंथ, 9 महीने आ जाएगा आपका, 8 महीने वो आ जाएगा 9 महीने। तब आपको क्या करना है, मंथ बनाना है, तब डिवाइड करना है आपको 12 से। अरे क्लियर, बना लिए दोनों। अरे समझ, एक मिनट आ रहा हूँ इधर, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, बोलिए जहाँ दिक्कत है। कौन सा 9 में है? 9 में पूछे, बाकी जो बना वो क्लियर है जितना पढ़े हैं। ना ये क्वेश्चन को समझना होगा, ये गलत गलत जा रहा, बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा सोचिए आप। अब ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यही समझना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा, क्वेश्चन पढ़िए वहाँ लिखा हुआ है क्या है वो, पढ़िए लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो लैंग्वेज। हाँ नहीं, लाइन पढ़िए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ पढ़िए। हाँ एज एन इंटरेस्ट, एज एन, क्या है वो तो, इंटरेस्ट है वो एज एन इंटरेस्ट है कि नहीं, एज ए सी ए स्टूडेंट, मतलब आपको बोला जा रहा है एज ए इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट है वो। 3 ईयर 3 मंथ, 3 ईयर में कितना मंथ, 3 ईयर में कितना मंथ, फिर से बोलो। नहीं घबरा जाती है ये, क्या पूछ दिया सर, 36, अब प्लस 3 मंथ और है 39 लिखो, हो गया ना। 28,000, कितना है 28,000, 28,600 क्या चीज है, सिंपल इंटरेस्ट है। कोई बच्चे उसको प्रिंसिपल मान के बना रहे हैं, कोई स्टूडेंट उसको अमाउंट मान के बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है एज एन इंटरेस्ट।
पढ़िए, नहीं लिखा है? 28,600 एज एन इंटरेस्ट हूं मैं। आपको किस चीज से हराएगा ये टॉपिक? पढ़ा है, बोला था, लैंग्वेज से हराएगा। लैंग्वेज में आप जीत गए तो ये आप उस पर जीत हासिल हो गई आपकी, आप उसको डिफीट कर दिए। समझ गए? आ रहा समझ? 28,600 क्या है? अब तुम प्रिंसिपल लेके बना रही हो। हाँ समझ गए। प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट है? 28,600 SI की जगह रखिए आप, है कि नहीं? हो गया? अब कितना है आंसर? आ गया सही? 10वां क्यों नहीं होगा, वो तो आसान है इससे। तब बना लिए हो, आसान नहीं हो रहा। इन वाट टाइम 85,000 अमाउंट हुए इतना, तो 1 लाख माइनस कर लो तो इंटरेस्ट कितना? सही तो है, इंटरेस्ट की जगह रखो वो। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल कितना है इसमें? ये प्रिंसिपल, ये तो पैसा मिला बाद में। प्रिंसिपल क्या मैं पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज ही तो जीतिएगा आप। मैं पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में। पैसा कितना दिया था उसको, और कितना आया था? तो जो दिया वो प्रिंसिपल होता है, जो लाए वो प्रिंसिपल होता है। तब भाई जो दोगे वो प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू ना। अब समझ में आई बात? इसीलिए गलती हो रही है। जो आप देते हो पैसे शुरू में उसको, वो प्रिंसिपल होगा ना। तुम जो पैसे ले रहे हो फ्यूचर में, तो फ्यूचर वैल्यू है, वो तो अमाउंट है। बोलिए क्वेश्चन। अच्छा, आ रहा हूँ तुरंत आपके पास। बोलिए। सही है। हम्म। हम्म। 11 अभी नहीं बनाओ, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाया। सही है, समझ गई। अब बराबर लिखोगी, देन का साइन यहाँ होता है, यहाँ इक्वल लिखना। बोलो। हाँ, उसमें लैंग्वेज देखो, यहाँ पढ़ो। व्हाट सम, पहले ही पूछ दिया व्हाट सम ने, पहले ही पूछ दिया प्रिंसिपल क्या है। यही क्वेश्चन। विल प्रोड्यूस, वो सम प्रोड्यूस करेगा 28,600 एज एन। सुनो, क्या कहा 28,600 को? मैं एज ए इंटरेस्ट हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट है ना 28,600। लैंग्वेज, एक वर्ड भी बदल देगा सेंस मैथ्स का, तो क्वेश्चन फॉर्मूले बदल जाएंगे। प्रिंसिपल की जगह कोई ऐसा ही लगा दे, ऐसा ही की जगह प्रिंसिपल, तो आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा समझ में? आपको एक ही चीज से हराएगा ये चैप्टर, कौन? लैंग्वेज, बाकी कुछ दम नहीं है इसमें। आया समझ में? हाँ। एक अच्छा क्वेश्चन मिला आपको 9, इतनी देर बाद, जो आपको लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। बाकी सब क्वेश्चन में लैंग्वेज सिंपल लग रहे थे। एक क्वेश्चन ऐसा दिया कि थोड़ा ज्यादा समझने में दिक्कत हो रही है, 28,600 क्या है। ठीक है। स्पिन बॉलर कभी कभी रिवर्स स्विंग करा देता है, मतलब उसको मान लो कोई कोई दो दोनों, एक बॉलर ऐसा है दोनों तरफ स्विंग कराता है कि नहीं। तो कभी कभी बॉल ऐसा फेंकता है कि आउट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा ऐसा नहीं फेंकता है ये। तो वही यहाँ क्वेश्चन के अंदर में पढ़ते, एक ट्रेंड में रहते हैं, एक नया क्वेश्चन मिला आपको, आउट कर देता है वो आपको। आया कुछ समझ आप लोग को?
एक क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, पेज नंबर निकाल लीजिए जिसके पास बुक है। 4.12, 4.12 निकालिए, पेज नंबर 4.12 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए आप। मैं इस क्वेश्चन के लिए भी आपको राउंड लगाऊंगा, इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमें रैंडमली चेक करेंगे हम आपको। 7वां, इस पेज का 7वां दिखाई दे रहा है, शेयर कर रहा हूं मैं आपको, देख लीजिए। और बड़ा कर देते हैं इसे थोड़ा, देखिए आप। कितना लाया है? 1 ईयर 7 मंथ। हम्म कितना साल कितने महीने? आप कह रहे हो आंसर क्या है, ऑप्शन बताइए क्या है, ये ऑप्शन आपके सामने है। 1 ईयर 7 मंथ, ए कह रहे हैं कोई, कोई ननदीस कह रहे हैं, कोई सी कह रहे हैं। अलग बात है, अपने अपनी सोच है कि जवाब तो सबको अलग अलग देना ही है। सही होगा तो एक ही देंगे। ए लग रहा, ए लग रहा, ए सही है बेटा, ये सही आंसर। जो ननदीस और सी को सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप कॉपी में चेक कीजिए जाके, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, लाइए। इतना क्यों लगाते हैं ये सब? फायदा पहुंचाया कितना? 85,000 दिया था, 10,200, तो फायदा कितना पहुंचाया? तुम किसी के दे दी 85,000, वो तुमको लौट 1700, 1700 लिखिए इंटरेस्ट। क्यों लिख रही हो उतना? प्रिंसिपल 8500, टाइम नहीं मालूम है, रेट कितना है? 12.5, ठीक है। कैलकुलेटर में ये पहले टाइप करना, और डिवाइड इससे टी निकालो। उतना डिटेल क्यों बनाते हैं, आसान बता रहा हूँ रास्ता, टफ नहीं जाइए। हम्म हाँ, तो आप 7 महीने में लगाएंगे। ऑप्शन ए लगाएंगे बेटा, यहाँ पर डेज में आंसर नहीं होता है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। मंथ में होता है आंसर सिर्फ। देखिए, प्रिंसिपल के रूप में 8500 है, 8,500, और अमाउंट में 10,200 है। तो हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि आपको फायदे कितने पहुंच रहे हैं, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1700। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप 1700 इंटरेस्ट की जगह रखो,
आपने 8,500 प्रिंसिपल की जगह रखो, टाइम आपको मालूम नहीं है, 12.5% है। कैलकुलेटर निकालेंगे आप 1700 टाइप करो, फिर 100 से डिवाइड करो, तो आपको टी की वैल्यू कितने आ रहा, 1.6। तो 1 साल 6 महीने मत देना, 1 + 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करना, तो 1 + 7.2 आएगा, यानी ये मंथ है। इसका मतलब है कि 1 + 7 मंथ तो होगा ही, प्लस 0.2 मंथ भी होगा, ये दोनों मंथ होगा। तो आपको 1 साल 7 मंथ में जाना, आंसर 0.2 मंथ को डेज बनाना चाहिए, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना दिन, 6 डेज। तो डेज में आंसर कहीं इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो नियरेस्ट मंथ होगा उसमें लगाएंगे आप टिक, ठीक है। इसलिए 7.9 भी आ जाए तो आप 7 महीने ही देंगे। इसको गुना करने के बाद 7.2 आया कि नहीं, किसी बच्चे को 7.9 किसी क्वेश्चन में आ जाए तो ये 7 ही महीना देंगे, 0.9 छोड़ देंगे। आपको सिर्फ मंथ में देना है, डेज में नहीं, समझ गए। 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तब मंथ आएगा। ये पूरा पूरा मंथ है पूरा, यानी 7.2 को 7 मंथ बोलेंगे, 7.8 को भी 7 ही मंथ बोलेंगे, 7.6 को भी 7 ही मंथ बोलेंगे। लेकिन अगर 7.6 ईयर है, अगर ये ईयर्स में है तो ये पूरा ईयर है, लेकिन इसको ईयर और मंथ बनाना हो तो 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 साल 7 महीने आएंगे। आपको कंफ्यूजन दूर हो गई, अब आया ना क्वेश्चन वैसा। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन मिलेगा, मिला कि नहीं। 7.2 को कैसे बदला, 7.2 है क्या, ये पहले आप बताइए। ईयर है, मंथ है, क्या है ये, मंथ है, ये मंथ लिख दीजिए। फिर 7 + 0.2 मंथ लिखिए, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है। पॉइंट वाले मंथ को डेज बना दीजिए, 1 महीने में 30 दिन माना जाता है एवरेज, 30 से गुना कर दिए, 7 मंथ तो है ही है, प्लस इससे मल्टीप्लाई करो, कितने डेज, 16 डेज, 6 दिन। पॉइंट भी तो है, डेसिमल यहाँ दोगे ना, तो 7 महीने कितने दिन, 6 दिन लिखेंगे, 7 महीने लिखेंगे, अब प्लस 6 दिन लिखेंगे। अगर डेज में होता कोई ऑप्शन, सभी डेज में होगा, फिर चारों रहेगा, फिर तब उसमें लगाना। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आप ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा, आपको चेक नहीं करने आऊंगा मैं यहाँ इसमें, आप पहले ट्राई करें। 80,000, देखिए बता रहा हूँ, 80,000 कितने बच्चों को आया, आ गया मैक्सिमम को, ठीक है, जो देख लीजिए एक बार, मैं जिनका नहीं आया मिला लीजिएगा, सही है 80,000। क्वेश्चन में देखो पढ़ लिखा है सम रिक्वायर्ड, बेटा यही लाइन बहुत काफी है, सम रिक्वायर्ड ही एक बड़ा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सम रिक्वायर्ड कितना पैसा चाहिए, सम रिक्वायर्ड कितना चाहिए
टू अर्न कमाने के लिए ए मंथली इंटरेस्ट, एक मंथ इंटरेस्ट कितने रुपया का, यानी एक मंथ में 1200 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए, किस रेट से, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, यानी रेट परसेंट 18% है, एक महीने का इंटरेस्ट 1200 रुपया है, तो कितना इन्वेस्ट करोगे ये पूछ रहा आपसे। सम रिक्वायर्ड मतलब क्या मांग रहा, अमाउंट या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मांग रहा है, कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे। सम रिक्वायर्ड क्वेश्चन कह रहा टू अर्न कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, मंथली इंटरेस्ट कमाने के लिए, यानी एक महीने का इंटरेस्ट कमाने के लिए, कितना एक महीने का इंटरेस्ट कमाने के लिए 1200 रुपये, किस रेट से 18%, टाइम नहीं मालूम है। अब बताओ मंथली इंटरेस्ट बेटा कितना, लो 1200 मंथ लगा दिया इंटरेस्ट की जगह, कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे मालूम नहीं है, टाइम एक महीने है, दिया हुआ एक महीने का इंटरेस्ट है ना, तो टाइम कैसे देगा, वो तो एक महीना लिख दे रहा है उसने, रेट बाई कितना, बोलो यहाँ लिखा 1200, बोलो क्या पी निकाल लोगे, सम रिक्वायर्ड पता चल गया कितना पैसा दिया, कैलकुलेटर निकालिए सॉल्व कीजिए। हाँ 12, सॉरी 12 भी आएगा क्योंकि मंथ है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, डिवाइड मत करो। बोलिए, आगे 80,000, 9 नंबर देखो, 9 नंबर, 2 मिनट समय आपके लिए दूंगा मैं, 9 और 10 में भी आप सभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना रहे इतने देर से, आपके लिए भी 2 क्वेश्चन और है, उसको ध्यान से देखिए आप। ये होगा 3800 और 31.57%, यही ना, 10 बनाइए, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा क्वेश्चन, कोई भी नहीं ऐसा नहीं कि छोड़ के निकल जाऊंगा मैं, आपको पहले इसलिए देता हूं कि थोड़ा आप मेहनत कर लें, पहले कोशिश कर लें, हार जाएंगे तो हमें, और जब आप हारने के बाद से कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है कि कहाँ गलती कर रहे थे हम।
देखिए आइए यहाँ 9 बता रहे हैं हम आपको। कितने बच्चे का 9 बना? परसेंटेज कम है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा बेटा। सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल ही हुआ, कोई पैसा। सम ऑफ मनी का मतलब कोई पैसा, सम ऑफ मनी का मतलब कोई पैसा अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का मतलब अमाउंट बन जाता है वो। जैसे आप कोई पैसा बैंक में रखे 1 लाख, 2 साल के बाद आपको बैंक दे रही है 1,20,000, तो 1,20,000 क्या हुआ? अमाउंट। तो ही कह रहा है कोई पैसा बैंक आपको 1,20,000 दे रही है 2 साल बाद, यानी कोई पैसा अमाउंट 1,20,000 हो गया, मतलब पैसा कम था तब ना 1,20,000 हो गया। यही लिखा है सेंटेंस, द सम ऑफ मनी अमाउंट टू, यानी कोई पैसा था वो अमाउंट बन के हो गया 6,000, कितना, कितने साल में? 2 साल में। ऐसे देखिए आप क्वेश्चन को, ऐसे देखिए आप। पैसा नहीं मुझे मालूम था पहले कितना था, अब ये पैसा 1 साल के बाद इंटरेस्ट जोड़ के कुछ हुआ होगा। पैसा जो लगाया हमने कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा बैंक से 1 साल के बाद, फिर 1 साल और, 2 साल के बाद कितना मिला? बोलो, देख लो, 6,200। ठीक है, अब आगे क्या लिखा पढ़िए। 2 साल में तो इतना हो गया, कह रहा वही पैसा 3 साल में कितना हो गया बेटा? 7,400। लो 1 साल और गया, यानी 1 साल इन 3 years, मतलब 2 साल में इतना और 1 साल और आया, इतना हो गया। 1 2 कितने साल हो गए? 3 साल में पैसा इतना हो गया। बोलो 1 साल में कितना बढ़ा? 1,200 बढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट का पैसा हर साल सेम बढ़ता है? नहीं, सेम ही बढ़ता है ना। तो बोलो ये कितना बढ़ा होगा? यहाँ ये भी 1,200 बढ़ा होगा, और ये कितना बढ़ा होगा? तो 2 बार 1,200 पहले भी बढ़ा होगा, तो ये 1,200 1,200 कितना? 24 से इसमें घटाओ, 3,800 रुपया आपका बैंक में जमा किया था आपने, प्रिंसिपल मालूम हो गया। सिंपल इंटरेस्ट है, आप ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन को, कोई बोलने वाला नहीं है आपके पास क्यों ऐसे बना रहे हैं आप। ऑप्शन के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? ऑप्शन तो तीसरा होगा तो फिर ट्रायल करते करते देर लग जाएगी आप। आप सीधा कह रहा कि आपके पास कोई पैसा नहीं मालूम था, आप 2 साल जम किए आपका पैसा इतना हो गया, 1 साल और जम किया आपका पैसा इतना हो गया, आज तो सीधा पता चल रहा है कि 1,200 है। और ये 2 साल में 2 बार में 1,200 1,200 कितना सौ बढ़े होंगे यहाँ से यहाँ? 2,400 घटा दे, 3,800 पता चल गया कि आपने पैसे कितने लगाए थे। ठीक है, और 1 साल में इंटरेस्ट कितना दे रहा था वो? तो 1 साल का इंटरेस्ट जब 1,200 दे रहा था, 3,800 रुपये आप लगाए थे, और 1 साल है, रेट नहीं मालूम होगा आपसे। 1 साल का इंटरेस्ट 1,200 दे रहा था, आपने 3,800 लगाया था, 1 साल है, ये रेट मालूम है। क्या करोगे कैलकुलेटर से पहले? क्या टाइप करोगे? फिर गुना किससे करोगे? डिवाइड किससे करोगे? या 2 जीरो हटा दो, 38 से डायरेक्ट डिवाइड करो, 1,200 डिवाइड बाई 38, देख लो 31.57 आ जाएगा। आ गया समझ? आया समझ? नहीं, तो कोई पैसा बैंक में रखी, सुनो, सिंपल इंटरेस्ट से आपने 1,000 रखा, 2 साल के बाद वो 1,200 दे रहा, ठीक है, तो हर साल कितना दे रहा आपको इंटरेस्ट? आपने 1,000 रखा, 2 साल के बाद बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट से 1,200 लौटा रही है, हर साल कितना इंटरेस्ट दे रहा? लो, इतना सिंपल भाषा पूछ रहा हूँ मैं, दूसरे से मत देखिए आप। आपने पैसा बैंक में बोला, सर मेरा बैंक में 1,000 रख लीजिए, बैंक वाले ने कहा 2 साल बाद आपको 1,200 मिलेंगे, हर साल कितना बैंक इंटरेस्ट दे रही है? 100 रुपये। भाई 200 रुपया दे रहा ना, 1,200 लौटा के, तो 2 साल में 200 रुपया फायदा पहुंचा रही कि नहीं? तो हर साल कितना पहुंचा रही है फायदा? 100 रुपये। इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। आए समझ? फिर से सुनिए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं बेटा, समझिए।
अभी कंफ्यूजन एकदम आसान है, एकदम सोचिए आप घर में किसी को पैसे दे रहे हो, आप अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर्स को, आप कह रहे हैं दे लो मैं तुम्हें 2,000 दे रही हूँ, 2 साल बाद मुझे दे देना 3,000। हर साल वो फायदे कितने पहुंचा रहे हैं भाई? 500। सिंपल इंटरेस्ट में पैसा है, समझ गए? और कह रहा है कि 1 साल और कितना है, 1 साल बाद और कितना मिलेगा वो? आप अगर छोड़ दिए कि नहीं तुम 1 साल बाद देना, तो कितना देगा वो भाई? 2 साल के बाद आपको 3,000 दे रहा, तो 3 साल के बाद कितना भाई देगा वो लौटा करके, वो ब्रदर्स आपके कितना देगा यहाँ बेटा बताओ? भाई ये कितना दे रहा? 1,000 दे रहा ना? कितने साल में? 1 साल, 2 साल बोल रहा हूँ बार बार, 1 साल अपने से बोल रहे हैं। मैं भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 साल में इतना। तो 1 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद कितना लौटाएगा वो ब्रदर्स? 3,500। हर साल 500 का इंटरेस्ट है, ठीक है? मोबाइल नहीं बजाओ बेटा, बिल्कुल नहीं। देखिए, तो रोते रहोगे बाद में बता रहा हूँ, इसलिए बार बार बोलता हूँ क्लास में कि हंसिएगा ज़्यादा तो खूब रोइएगा ज़िंदगी में। यहाँ पढ़िए, पढ़ लें बढ़िया से। मेरी बात समझ रहे हैं? मैम सिंपल समझिए, आप किसी से लेन देन कर रहे हैं घर में, उसे समझिए ना। फिर से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं कि कोई पैसा नहीं मालूम है, 1 साल जम किया मतलब इंटरेस्ट मिला, फिर 1 साल और इंटरेस्ट मिला, बेटा पैसा कितना पहुंच गया? फिर 1 साल और गया, कितना हो गया? ये फायदा कितना पहुंचाया? 1,200। तो 2 साल में तो 2,400 ही फायदा पहुंचाया होगा ना ये पैसा। 1,200 1,200 हर साल। तो 1,200 एक बार घटाएंगे नहीं, 2 बार घटाएंगे 1,200, तो 2,400 घटाएंगे तो कितना फायदा लगाया था हमने? सिंपल, 3,800 लगाया था हमने, यानी प्रिंसिपल 3,800 लगाया था। रेट मुझे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 1 साल के कितने? अगर मैं 2 साल के यहाँ पर 2,400 लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2,400 लिखिए, यहाँ 2 साल लिखिए। नहीं समझे? यहाँ जैसा लिखिएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, रेट वही आएगी आपको। कितना रेट आएगा? 31.57%। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, इस तरह से बना करके बना लोगे। तो प्रिंसिपल पी मानोगे, फिर अगर मान के बनाओगे तो पी मानो। ये अमाउंट कितना हो गया? देखो नियम से कैसे बनाओगे, अमाउंट बराबर क्या होता है बोलो? देखो अमाउंट हो गया बेटा 6200, प्रिंसिपल नहीं मालूम था, रेट मालूम नहीं था, 2 साल में हो गया था 6200। एक ही क्वेश्चन तैयार, ना रेट मालूम है ना प्रिंसिपल मालूम है। अब आपका हो गया ये पैसा कितना? प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट मालूम नहीं है, कितने साल? इक्वेशन नंबर कितना? तो और टफ नहीं लग रहा सॉल्व करने में? आपको नहीं लग रहा कि पी कैसे निकालूं, आर कैसे निकालूं? अब इक्वेशन आ गया, अब दोनों को डिवाइड करो। क्या करोगे? डिवाइड, कैसे डिवाइड होगा देख लो। 6200 डिवाइड बाई 7400, इस साइड डिवाइड करो, पी इंटू बोलो कितना? पी और पी 20, 62/74 डिवाइड करो, डेसिमल में आएगा, आएगा ना? डिवाइड करके बताओ। 0.83। और भी डिजिट है तो बोलिए। 78। जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो 0.83 से बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन जब मैथ पढ़ते हो आप तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिनिमम लेना जरूरी है, अगर है उसमें तो। जैसे आपने 7 8 बोला, लेना जरूरी है, नहीं तो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा मैथ में।
मैथ में एक्यूरेसी ज़्यादा मांगता है दूसरे चैप्टर के कंपेरिजन में, इसलिए जितना ज़्यादा डिजिट आ रहा है उतना लीजिए। जैसे 5 आ रहा है तो 5 डिजिट ले लीजिए, यानी कम से कम आपको 4 रखना ही रखना। आप ज़्यादा रखिए तो और बेटर है, आप 2 डिजिट मत रखिएगा, नहीं तो हमेशा आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अकाउंट मिल जाएगा, स्टार्ट में मिल जाएगा, मैथ में नहीं मिलेगा आंसर, कभी नहीं मिलेगा। बोलो डिवाइड करके कितना लाए? ये बेटा एलसीएम लेने आता है 100। बोलो 100 प्लस कितना आर, बाई कितना, यहाँ फिर 100 लोगे, 100 प्लस कितना आर, बाई कितना, 100 अब फिर क्रॉस में बाई करो तब आर निकलेगा, आर यहाँ रखोगे तो प्रिंसिपल निकलेगा, परेशान परेशान हो जाओगे। कौन सा रास्ता आसान है? ये वाला तो बना लो। हाँ, ऑप्शन से बहुत आसान से बन जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन 3800 है, तो 3800 क्या होगा, प्रिंसिपल या रेट? आपको बच्चा रेट ही मान के बना रहा है तो अलग बात है। क्या होगा 3800? जाहिर सी बात है प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल 3800 ले रहे हैं। ठीक है, ये 2 साल में कितना हो गया और 3 साल में कितना हो गया, तो पता चल गया कि ये कितना का डिफरेंस आ रहा और ये कितना का डिफरेंस, पता चल रहा है 3800 सही है। 3800 भाई, 1 साल का 1200, 2 साल का 2400 तो दिखा रहा है ये ना, इसके से लेस किया 2400 आ रहा है, सही है ये। अब चेक करेंगे, प्रिंसिपल तो सही है, अब रेट चेक करते हैं, है कि नहीं। अब ये 3800 आ गया तो बच्चा 3800 लिखेगा, 1 साल का इंटरेस्ट आपको सवाल में दिया हुआ है, टाइम कितना लिखेगा, 1 साल रेट निकाल लेगा तब भी बना लेगा, और नहीं तो रेट यहाँ रख के देख लेगा कि ये 1200 आता है कि नहीं। ऑप्शन से रेट यहाँ रखो, सॉल्व करो, देखो 1200 आ जाएगा, समझ गए। तो 3800 से लेके चलिए, आप ऑप्शन से बनाइए। दसवां देख लो एक बार बेटा, 10 नंबर देखो, कोई भी पैसा दुगना हो जाता है कितने साल में, और तो कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, ये सवाल पूछ रहा आपसे। आइए, कोई पैसा, मतलब आपसे पूछ रहा कोई पैसा, तो आप कोई भी पैसा मानेंगे आप, बोलिए। एक्स मत मानो, जैसे आपको निकालना क्या है इसमें, टाइम, तो आप 100 200 300 400 1000 ऐसे मानो, 1000 मान लो। बेटा आपका पैसा कितना था, 1000, दुगना हो जाता है कितने साल में, तो दुगना का मतलब, और 3 गुना का मतलब 3000, तो कह रहा है दुगना हो जाता है कितने साल में, 10 साल में। आप पहले यहां सोचो, 1000 था, 2000 हो गया कितने साल में, तो आप बोलो ना कि आपको फायदे कितने पहुंचाया है 10 साल में, 1000 का फायदा पहुंचा, ठीक है। 10 साल में 1000 का फायदा पहुंचा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो फिर 10 साल में 1000 का फायदा पहुंचेगा, तो बोलो फिर 10 साल में 1000 का फायदा पहुंचा कि नहीं, एक ही 1000 ना यहाँ से यहाँ है, तो ये कितने साल में पहुंचेगा फिर, तो 10 साल और 10 साल, आंसर हो गए। लो, क्वेश्चन बन गया, 20 साल आंसर। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, सिंपल ही होता है एकदम, सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल ढंग से बनाइए और रिलैक्स रहिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसे बनाना है बस, समझ गए, और भी नियम है बनाने का। ₹100 था बेटा, 200 हो गया दुगना, कितने साल में, कह रहा है ये पैसा 3 गुना हो गया तो 300 हो जाएंगे, जब ₹100 बढ़ने में उसको 10 साल लगे तो फिर ₹100 बढ़ने में 10 ही साल लगेंगे ना, तो 3 गुना हो जाएगा, 10 साल और 10 साल, 20 साल में 3 गुना हो जाएंगे।
देखो नियम से बता दे रहे हैं। कोई पैसा 100 था, हो गया कितना, इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपये इंटरेस्ट की जगह रखो। प्रिंसिपल आपने 100 माना ही था, 10 साल दिया हुआ था, रेट नहीं मालूम था। 100 रुपया आपने प्रिंसिपल माना, 100 रुपया इंटरेस्ट कमाया, 10 साल में कमाया 100 रुपया। 100 कैंसिल, 10 से कैंसिल, रेट परसेंट कितना आ गया, 10। ठीक है। कह रहा है ये जो 100 रुपया है वो 3 गुना हो जाएगा कितने साल में, मतलब 300 हो जाएगा कितने साल में। 100 से 300 होने में इंटरेस्ट कितना कमाओगे, 200। प्रिंसिपल कितना लगाया था, 100। रेट कितना आ गया, टाइम मालूम नहीं है, 100 100, 10 और 10 कितना आ गया टाइम, आंसर हो गया। फॉर्मूले से भी आंसर हो जाएगा। एक्स मान रहे थे कोई, बोलो एक्स मानो कितना है, बोलो एक्स मान रहे थे ना, देख लो। दुगना होगा तो कितना होगा बेटा, इंटरेस्ट कितना, अब बोल ही नहीं रहे हैं। एक प्रिंसिपल इतना, हो गया दुगना, इंटरेस्ट कितना, x रुपया, राइट। अब प्रिंसिपल कितना, टाइम कितना, सब एक से। ये और ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बोलो टाइम कितना, नहीं रेट निकालना था, सॉरी टाइम तो दिया हुआ था। रेट कितना, 10%। कहता है ये पैसा एक्स माना था, दुगना हो गया 10 साल में। यही पैसा जो एक्स है वो 3 गुना हो जाएगा कितने साल में, मतलब 3 गुना का मतलब 3x। बोलो इंटरेस्ट कितना, 1 से 3x होने में, 2x का इंटरेस्ट है, घटा दो। पैसे कितना लगाया था, x। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लाया, टाइम नहीं मालूम है, x और x, 1 0, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ गया 20 साल। x मानिए, 100 मानिए, 1000 मानिए, हर बार टाइम की वैल्यू कितनी है। तो सबसे इजीएस्ट जो मेथड है, सुन लीजिए, इतना तो पढ़ लिया आप, सबसे आसान बेटा ये तरीका है। आपके पास 1000 है, आप 2000 कर दिए, आपके पास 3000 कर दिए, 3 गुना। ये कितने साल में बढ़े, 1000 बढ़ने में 10 साल लिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो 1000 बढ़ने में 10 ही साल लेगा, तो 10 साल और 10 साल 20 साल में, सिंपल, कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आए समझ। आज इतनी, नेक्स्ट क्लास, समझे कुछ, बढ़िया चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल है, कैलकुलेटर जरूर लेके आएंगे, अगली क्लास में उसका यूज करेंगे हम लोग।